ओम शांति। हम आत्मा के बारे में बहुत बातें सुनते हैं। आत्मा क्या चीज़ है, जिसे सोल भी कहते हैं, कॉन्शसनेस एनर्जी भी कहते हैं, रूह भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, स्पिरिट भी कहते हैं। वास्तव में जो सोचता है, जिसको सोचने की शक्ति है, वो है थिंकिंग पावर, हम उसे आत्मा कहते हैं। अब ये आत्मा जो अगर उसमें पॉजिटिव एनर्जी है तो वो एंजल, और उसमें अगर नेगेटिव एनर्जी है तो उसको हम इविल या डेविल कहते हैं, या भूत प्रेत, प्रेत आत्मा कहते हैं। तो आत्मा की बहुत सारे कैटेगरी है, जो उसके एनर्जी का जो फॉर्म है, किस रूप में है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम कहते हैं परमात्मा जो सुप्रीम है, ज्ञान का सागर है, शांति का, प्रेम का सागर है। और उसके नीचे जो आत्मा है वो हम कहेंगे वो धर्मात्मा है, जैसे इब्राहिम साहब जो है, मोहम्मद साहब, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक, शंकराचार्य। तो ये सारे धर्मात्मा हैं। कई ऐसे महान आत्मा भी है, क्योंकि उनमें वो महानता है, दिव्यता है। देवताएं हैं जो उनको दिव्यता है, इसलिए इसको डिवाइन सोल कहते हैं। दिव्य आत्मा है, दिव्य गुण से भरपूर है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी है, अहिंसक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, देवताएं, तो इसलिए उनको देवात्मा कहते हैं। अब आत्मा तो है, लेकिन अगर उसमें एनर्जी नेगेटिव हो चुका है, पाप कर्म करते करते, तो वो पाप आत्मा बन जाता है, प्रेत आत्मा बन जाता है, तो भूत आत्मा भी बन जाते हैं। ये सारे कर्म करने से जो आत्मा की एंट्रोपी होती है। अब हमें ये बात को सिद्ध करना है साइंटिफिकली, तो कैसे, अर्थात आत्मा को हम विज्ञान के माध्यम से कैसे प्रूव करें कि आत्मा करके कोई चीज़ है। तो हम यहाँ पर ये जो स्लाइड देख रहे हैं, इसमें यही चीज़ हम प्रमाण करने की कोशिश करेंगे, एक साइंटिफिक एविडेंस आत्मा के अस्तित्व के ऊपर, कि आत्मा जो हम सोचते हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम एक आत्मा है, वो हमारी सोच, हमारा थॉट, हमारा जो है वो ब्रेन के माध्यम से वो निकल करके वो एनवायरनमेंट को कैसे प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे कि जो ब्रेन के अंदर हम बैठे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा, इसी को मैं कैसे प्रमाण करूँ कि मैं वास्तव में ब्रेन के अंदर बैठा हूँ, ब्रेन के अंदर बैठ के सोच रहा हूँ। तो इस यहाँ पर हम फिजिक्स का एक फार्मूला हमने लिए है, द लॉ ऑफ डायमेंशन इन फिजिक्स। वो क्या कहता है, लॉ ऑफ डायमेंशन क्या है? लॉ ऑफ डायमेंशन में ये कहा जाता है, ओनली द क्वांटिटीज हैविंग सेम फिजिकल डायमेंशन कैन बी एडेड एंड क्वांटिटीज हैविंग डिसिमिलर डायमेंशन कैन नॉट बी एडेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो सेम क्वांटिटी वाला जो डायमेंशन होता है, जैसे लाइट के साथ जुड़ जाता है, तो जैसे वॉल्यूम, साउंड के साथ जुड़ जाता है, पर लाइट एंड साउंड दोनों का डायमेंशन अलग है। अगर हम दोनों को जोड़ के कैलकुलेशन करें तो पॉसिबल नहीं है, ये डिसिमिलर डायमेंशन है। तो इस प्रकार अलग अलग डायमेंशन को हम अलग अलग स्केल के माध्यम से हम उसे मेजरमेंट करते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि इस रूम में हम टेबल से अगर हम भर देते हैं, टेबल, बुक, कंप्यूटर से हम भर देते हैं, तो टेबल, बुक, कंप्यूटर का डायमेंशन सेम है, उनका मास है, हम उसको केजी उसके मेजरमेंट कर सकते हैं टेबल। पर टेबल से हम भर दिए हैं इस रूम को, और भी हम कोई चीज़ इसमें रख सकते हैं जिसका डायमेंशन डिसिमिलर है, सेम नहीं है। जैसे एयर है, लाइट है, पानी है, उन सब का डायमेंशन अलग है। इसीलिए हम उसमें टेबल की जगह, कंप्यूटर की जगह हम इन चीज़ों को भर सकते हैं, क्योंकि वो डिसिमिलर डायमेंशन है, आपस में जुड़ नहीं जाता है। तो इस प्रकार से हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिसिमिलर डायमेंशन जो है वो आपस में जुड़ता नहीं है। अब आप प्रश्न ये है कि हम ब्रेन के अंदर जो बैठे हैं, हम जो एक एनर्जी है, जो सोच रहे हैं, जिसमें थिंकिंग पावर है, जिसे हम सोल कह रहे हैं, जिसके अंदर मन है, बुद्धि है, संस्कार है, तो क्या मन, बुद्धि, संस्कार को हम लाइट, साउंड इसके साथ जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि माइंड का और जो टेबल का है, या माइंड का और ब्रेन का जो 5 एलिमेंट्स है, और 5 एलिमेंट्स का जो डायमेंशन है वो अलग है। जैसे मिट्टी है, उसका डायमेंशन है, इसका पानी का डायमेंशन है, जैसे एयर का डायमेंशन है, जैसे लाइट का डायमेंशन है, वो फायर का डायमेंशन है, वो अलग है। तो आपस में जुड़, भले आपस में साथ में रहता है, लेकिन एक साथ जुड़ नहीं जाता, हम उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि अगर हम ब्रेन के अंदर बैठे हैं, हम आत्मा है, एक निराकार है, जिसका आकार नहीं है, जिसका वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूमलेस, स्पेसलेस,
डायमेंशन है आत्मा का, लेकिन वो स्पेस नहीं लेता है, वो एक एनर्जी है, स्पेस नहीं लेता है, और उसका मास भी नहीं है, मासलेस, अर्थात तो उसका वजन भी नहीं है। अगर हम ये कहें कि माइंड और सोल और ब्रेन दोनों को एक कर देते हैं, अर्थात सोल करके कोई चीज़ नहीं है और ब्रेन ही सोच रहे हैं, थॉट्स आर द फिनोमेनन ऑफ द ब्रेन, अगर हम ये मान लेते हैं तो ये जो थॉट है, ज़्यादा करने से क्या इसका ब्रेन का आकार बड़ा हो जाता है, या जब हम कम सोचते हैं क्या ब्रेन का आकार छोटा हो जाता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर एक गुब्बारा के अंदर हम हवा भरते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और हवा निकाल लेते हैं तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये हम जानते हैं। इस तरह से ब्रेन का ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा सोचने से ब्रेन बड़ा हो जाए, कम सोचने से ब्रेन छोटा हो जाए, क्योंकि थॉट का भी एक डायमेंशन होता है, माइंड का भी एक डायमेंशन होता है। तो इससे क्या प्रूव करना चाहते हैं हम? इससे हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि माइंड जो आत्मा का एक फैकल्टी है, जिससे आत्मा सोचते हैं, मैं आत्मा मन के द्वारा सोचता हूँ, वो मैं सोचता हूँ, ब्रेन नहीं सोचता है। मैं ब्रेन के अंदर बैठा हूँ, मेरा डायमेंशन अलग है, ब्रेन का डायमेंशन अलग है। तो आत्मा और ब्रेन दोनों साथ साथ रह रहे हैं। थॉट ब्रेन नहीं कर रहा है, लेकिन थॉट पावर जो है वो आत्मा का है। क्योंकि आत्मा क्या चीज़ है? वो कोई 5 तत्व का चीज़ नहीं है। ये एक मेटाफिजिकल जो हम एनर्जी हम बोल रहे हैं, सोल जिसको बोल रहे हैं हम, आत्मा, तो वो डिफरेंट है, वही मैं हूँ। बाकी ये 5 तत्व जो शरीर है वो तो 5 तत्व में एक दिन विलीन हो जाता है। तो हमें इससे ये प्रमाण हो जाता है कि मन बुद्धि संस्कार जो हमारा है, हम उसको भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये दिखा है इस स्लाइड में, ब्रेन का भी एक मेजरमेंट हम कर सकते हैं, कितना केजी है। ब्रेन जो बच्चा होता है, छोटा उसका ब्रेन होता है, वेट कर सकते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, ब्रेन बड़ा होता है, मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक इस प्रकार से हम हमारे जो थर्मोमीटर टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, हम उसे मेजरमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे जो 5 तत्वों से बना शरीर है, उस 5 तत्वों को हम अलग अलग मेजरमेंट कर सकते हैं। मन बुद्धि संस्कार को भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और समय के साथ साथ सब बदलता है, एंट्रोपी होता है सबका, सतो रजो तमो में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अभी हम आपको ये दिखाया कि ये जो हमारा 5 तत्वों का बना ये जो शरीर है, हमारे इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स जो केमिकल है, केमिकल मैसेंजर है, उसका भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं मॉलिक्यूल के माध्यम से। इंटेंसिटी, हाँ, लाइट की इंटेंसिटी होती है, और समय का तो होता ही है, हम घंटे में, सेकंड में, मिनट में हम देखते हैं कि समय के साथ साथ हर चीज़ 5 तत्व बदलता रहता है। लेकिन हमारा मन बुद्धि और जो संस्कार है, ये मन बुद्धि संस्कार भी समय के साथ साथ उसका भी डायमेंशन अलग है, वो भी बदलता रहता है। तो हर चीज़ बदलता जा रहा है समय के साथ साथ। तो हम सोचते हैं आत्मा करके कोई चीज़ नहीं होगी, ब्रेन ही सोच रही है, परंतु नहीं। अगर ब्रेन सोचा हुआ होता, थॉट अगर ब्रेन का ही होता, तो फिर यहाँ पर एक हमारा जो सोच है, थॉट है, उसको भी हम मेजरमेंट कर सकते थे। यहाँ पर ये जो खाली दिखाया जा रहा है माइंड इंटेलेक्ट रिजल्ट्स, ये जो गैप दिखाया जा रहा है, इसको हम अभी तक क्यों नहीं, इसको क्वांटिटी को क्यों नहीं मेजरमेंट कर पा रहे हैं? क्योंकि ये ब्रेन का नहीं है, ये सोल का है, अलग चीज़ है, अलग सत्ता है, वो 5 तत्वों से डिफरेंट चीज़ है। तो सोच उसका है, आत्मा का, ना ब्रेन का। तो इसीलिए हम जब तक ब्रेन के अंदर है तब तक हम सोचते हैं, और वो सोच हम आत्मा ही करते हैं। अब ये ज्ञान अगर हो जाए कि ब्रेन के अंदर जो हम बैठे हैं, यहाँ पर दिखाया गया, हाँ, इसके अंदर ये जो दिखाया गया मन बुद्धि और ये संस्कार, ये 3 चीज़ है, ये 3 चीज़ है जिसको हम आत्मा कहते हैं। ये 3 फैकल्टी है आत्मा की, जो ये ब्लू कलर में दिखाया गया है। हाँ, जो ब्रेन के अंदर बैठे हैं हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस के बीच में, तो वो आत्मा जिसको हम कह रहे हैं, जिसको ब्रेन के अंदर बैठने के लिए स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आत्मा को हम कहते हैं स्पेसलेस, जिसका वेट नहीं है, जिसको हम मासलेस कहते हैं, और वॉल्यूमलेस, जिसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि वो निराकार है। निराकार का मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल नहीं है, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसा पार्टिकल नहीं है।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, टेट्रागॉन, बोसॉन, मेसन, फोटोन, क्वांटम, हेडन, टेकन, क्वार्क। जो वैरायटी, जो अनेक प्रकार के एलिमेंट्स है के जो पार्टिकल्स है, वो आत्मा ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है, क्योंकि वो एक छठा तत्व है जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, जिसके अंदर सोचने की शक्ति है, जो हाइपोथैलेमस के पास हम बैठे हुए हैं। वही हमें जब निकल जाते हैं तो ये बॉडी हम कहते हैं कि ये डेड बॉडी है। ये इस बॉडी को फिर जला देते हैं, कब्र में डाल देते हैं। फिर हम आत्मा क्या करते हैं, फिर दूसरे शरीर में चले जाते हैं। जाते हैं कि नहीं वो तो बाद की बात है, पर हम यहाँ पर यह बात कर रहे थे कि हम आत्मा ही ब्रेन के अंदर बैठ करके सोच रहे हैं, और आत्मा का एक अपना अस्तित्व है। और आत्मा है तो हम सभी आत्मा है, और आत्माओं का कोई क्रिएटर डायरेक्टर होगा, वो परमात्मा है, वो भी हमारे जैसे है, तो वो सुप्रीम है, और वो उनका नाम शिव बाबा है। तो वो एक सुप्रीम लाइट है जिसे हम शिव बाबा कहते हैं। और शिव बाबा जो है ब्रह्मा बाबा के अंदर वो प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनका कोई बॉडी नहीं होता है, इसलिए वो पर प्रवेश करते हैं। गीता में लिखा हुआ है, अवजानति मांग मुड़ा साधारण तनुमाश्रित, अर्थात एक साधारण मनुष्य के अंदर, बूढ़े के अंदर मैं आकर के प्रवेश करता हूँ, मनुष्यों को पापों से, दुखों से, ऐसे दुनिया से मैं मुक्त करके ले जाता हूँ, मैं लिबरेट करता हूँ। इसीलिए उसे लिबरेटर, उसको गाइड कहते हैं। वो सुप्रीम है, सबका माता पिता है, इसीलिए कहते हैं तुम्हें वो माताश्च पिता बंधु सखा तुम्हें वो। तो वो शिव है, हम सबका मालिक है, सबका मालिक एक कहते हैं वो, और वो सुप्रीम है, जिसका शरीर नहीं होने के कारण वो ब्रह्मा बाबा जो हम कहते हैं फरिश्ता है, उनके अंदर बैठ करके वो हम सबको ये ज्ञान समझाते हैं। हम जब उसको याद करते हैं तो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, तो सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट होने से हम भी उन जैसे शक्तिशाली और ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिशाली बन जाते हैं। ओम शांति।